चीन कमाल है, वहां की टेक्नोलॉजी भी कमाल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन के बीजिंग में यीजुआंग हाफ मैराथन में 21 ह्यूमनॉइड रोबो भी हजारों इंसानों के साथ शामिल हुए हैं। दुनिया में ये पहली बार हुआ है जब इन मशीनों में 21 किलोमीटर की दौड़ में मनुष्यों के साथ दौड़ लगाई है इन रोबोस ने। चीन की राजधानी बीजिंग में इंसानों और 21 रोबोस के बीच अनोखी हाफ मैराथन दौड़ हुई है। ये पहली बार था जब मशीनों ने 21 किलोमीटर 13 मील की दूरी तक इंसानों के साथ दौड़ लगाई है। ये इवेंट बीजिंग के दक्षिण पूर्वी यीजुआंग जिले में हुआ है, जहां चीन की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का ऑफिस है। इसका मकसद क्या था? रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन की तरक्की दिखाना। चीन की ड्राइडअप और नॉटिक्स रोबोटिक्स जैसी कंपनियों के रोबोस ने भी इस रेस में हिस्सा लिया और इसमें शामिल कुछ रोबोस का साइज 120 सेंटीमीटर करीबन 3.9 फीट से कम था, जबकि कुछ 1.8 मीटर करीबन 5.9 फीट तक ऊंचे थे, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन रोबोटिक्स के रोबो तियांगोंग अल्ट्रा ने मशीनों में सबसे पहले 2 घंटे 40 मिनट में इस रेस को पूरा किया, जबकि इंसानी विजेता ने रेस पूरी करने के लिए 1 घंटे 2 मिनट का टाइम लिया। सबसे कम वक्त में 21 किलोमीटर की मैराथन पूरी करने का रिकॉर्ड जेकब क्लिपमो के नाम है, जिन्होंने 56 मिनट लिए। और रेस के दौरान जिस तरह इंसानों को बीच में पानी पीने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह रोबोस को बैटरियां बदलने की परमिशन दी गई थी। रोबोस के साथ इंसानी ट्रेनर भी थे, जिन्होंने दौड़ के दौरान मशीनों को सहारा दिया। कुछ रोबोस ने रनिंग शूज पहने थे, एक ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने थे और दूसरे ने लाल रंग का हैंड बैंड पहना था, जिस पर चीनी भाषा में बाउंड टू विन, जीतने के लिए तैयार, लिखा था। रोबोटिक सेंटर के चीफ टेक्नोलॉजी अफसर टांग जियान कहते हैं कि तियांगोंग अल्ट्रा को रेस के दौरान लंबी टांगों और एक एल्गोरिदम की मदद मिली। इस वजह से ये इंसानों की तरह मैराथन दौड़ पाया। वो कहते हैं कि मैं शेख ही नहीं भगाड़ना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम देशों में कोई भी अन्य रोबोटिक्स फर्म तियांगोंग की स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बराबरी नहीं कर सकती। दौड़ के दौरान रोबो की सिर्फ 3 बार बैटरी बदली गई है और हम इस दिशा में आगे और भी बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे। आइए रोबोटिक्स रेस के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें आपके साथ शेयर करते हैं जीएफएक्स टेक्स्ट के माध्यम से। बता दें कि चीन ने बीते कुछ सालों में रोबोटिक्स में तेजी से तरक्की की है और इस तरीके की तरक्की को अंजाम देकर जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दिया है। चीन में 2023 तक प्रति 10,000 कर्मचारियों पर 470 रोबो थे। यह आंकड़ा जर्मनी के 429 और जापान के 419 से ज्यादा है। अब सिर्फ साउथ कोरिया और सिंगापुर ही रोबो घनत्व में चीन से आगे हैं। ग्लोबल ह्यूमनॉइड रोबो मार्केट का साइज 2023 में 2.43 अरब डॉलर का था, जिसके 2032 तक 66 अरब डॉलर यानी कि 5,63,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का एस्टीमेट है। ह्यूमनॉइड रोबो एक प्रकार का रोबो है जिसका आकार इंसानी शरीर जैसा होता है। फिलहाल ह्यूमनॉइड रोबो विकास के शुरुआती स्टेज में है। वहीं भारत का ह्यूमनॉइड रोबो बाजार 2023 में 42 मिलियन डॉलर मिलियन डॉलर था, जिसके 2030 तक अब मिलियन डॉलर्स यानी कि करीबन 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2035 तक ह्यूमनॉइड रोबो बाजार में $38,000 यानी कि 3,24,000 करोड़ रुपए का होगा। 5 सालों में 2.5 लाख ह्यूमनॉइड रोबो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए भेजे जाएंगे। 2035 तक 10 लाख रोबो ग्राहकों द्वारा खरीदे जाएंगे। तो ये है रोबोटिक्स में तेजी से हो रही तरक्की की। आज की इस टेक्नोलॉजी रेस में इंसान और मशीन का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा करीब हो गया है। रोबोटिक्स की ये दौड़ अब सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं रही, बल्कि हमारे आज की हकीकत है। इस रेस में चीन ने हाल ही के वर्षों में एक जबरदस्त छलांग लगाई है और आज चीन में हर 10,000 कर्मचारियों पर 470 रोबो काम कर रहे हैं, जो जर्मनी और जापान जैसे तकनीकी दिग्गजों से भी ज्यादा है। चीन ने न सिर्फ रोबो घनत्व के मामले में दुनिया को चौंकाया है, बल्कि वो अब इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर है।
ग्लोबल ह्यूमनॉइड रोबो बाजार में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां रोबो अब सिर्फ कारखानों में ही नहीं, हमारे घरों और जीवन के हर क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। और जहां तक बात भारत की है, भारत के संदर्भ में आपको बता दें कि भारत इस बदलाव का हिस्सा धीरे धीरे बन रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले सालों में ये क्षेत्र हमारी इकोनॉमी और समाज दोनों को गहराई से प्रभावित करेगा। तो अब बात ये नहीं है कि रोबो हमारे बीच होंगे या नहीं, बल्कि बात ये है कि हम उनके साथ कैसा भविष्य गढ़ते हैं। तकनीक की इस दौड़ में जो समय के साथ चलेगा, माना जाता है कि वही आने वाले कल का निर्माता बनेगा। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए निर्माता बनने के लिए अब होड़ जो है वो लग चुकी है, जिसमें चीन और जो कहें साउथ कोरिया है वो सबसे आगे हैं। भारत इस दिशा में अपने किस तरीके की दिशा को आगे बनाएगा, रास्ता अपनाएगा, वो देखने वाली बात होगी।